आज है वीकेंड सैटरडे और आज है रिलैक्सिंग डे हम सबके लिए। बच्चों को स्कूल नहीं जाना है, हस्बैंड को ऑफिस नहीं जाना है, तो आज है बहुत ही लेज़ी और लेट मॉर्निंग। वैसे हम उठ तो 7:30 के आसपास गए थे, क्योंकि क्या है ना, रूटीन सेट है तो नींद अपने आप खुल ही जाती है। बट हम लेटे रहे, बातें करते रहे और बच्चे खेल रहे थे। हमारी वीकेंड मॉर्निंग यूजुअली शुरू होती है ढेर सारी बातों से, क्योंकि वीकेंड्स बहुत बिजी होते हैं, तो हमें टाइम नहीं लगता है कि हम बैठ के डिटेल में कोई बात करें। तो वीकेंड्स पे हम लोग आराम से बैठते हैं, थोड़ा-सा गॉसिप करते हैं। तो आज है रेस्ट डे, गॉसिप डे, या हम बात करते हैं ऑफ़िस में क्या हुआ एंड ऑल। फिर फाइनली 9 ओ क्लॉक के आसपास हम लोग उठ गए, बच्चों ने पिया दूध और हमने आराम से बैठ के पी चाय। बच्चों ने की बहुत सारी मस्ती। रोज़ तो सिया भी स्कूल जाती है, तो कृदय ना उसके जाने के बाद बहुत रोता है, क्योंकि वो उसको लगता है कि मुझे भी जाना है। तो आज दोनों फुल ऑन मस्ती मोड में थे, और छुट्टी वाले दिन ना इनका थोड़ा-सा स्केड्यूल ना ऑफ हो ही जाता है। तो मैं इनको अभी तक, जैसे इन्होंने ब्रेकफ़ास्ट भी नहीं किया है, तो रोज़ तो जल्दी जाती है सिया, तो सुबह बस दूध पी के चली जाती है। क्योंकि क्या है ना कि स्कूल में इनका लंच ब्रेक थोड़ा जल्दी ही हो जाता है। तो सुबह-सुबह मैं इसको ज़्यादा पुश भी नहीं करती हूँ कि आप ज़बरदस्ती कुछ खाओ, क्योंकि इससे इसको नहीं खाया जाता, अभी इसकी रूटीन वैसे सेट नहीं हुई है। बस ये है कि हाँ, दूध पी के चली जाती है। फिर स्कूल में अच्छे से लंच कर लेती है। मैं इसको स्नैक्स में भी जैसे फ्रूट्स दे देती हूँ, या मखाना रोस्ट करके दे देती हूँ, इसे पसंद है और ये खा भी लेती है। बच्चे क्या है ना, स्कूल में आपस में अपने दोस्तों के साथ बैठ के थोड़ा-सा मैडम के डर से थोड़ा ये लोग खा लेते हैं। यहाँ बच्चों की हो गई है मस्ती शुरू। अभी ये लोग फुल ऑन मस्ती मोड में हैं। अभी इनको ब्रेकफ़ास्ट भी नहीं दिया है। अभी इनका ब्रेकफ़ास्ट टाइम आज थोड़ा-सा लेट ही रहेगा। तो अभी इन दोनों को ना पसंद है बहुत ज़्यादा पैनकेक्स, तो ये लोग ना संडे को पैनकेक ही खाते हैं। तो बस मस्ती करते-करते अब बज चुके हैं 10, तो अब मैं इनको ब्रेकफ़ास्ट पहले बनाऊँगी। तो ये लोग पैनकेक खाते हैं, तो मैंने इनके लिए पैनकेक बना दिया है। मैं और मेरे हस्बैंड सैटरडे को यूजुअली ब्रेकफ़ास्ट नहीं करते हैं, हम लोग डायरेक्ट ब्रंच करेंगे या लंच करेंगे। तो उन्हें ब्रेकफ़ास्ट देकर मैं चली गई थोड़ा-सा रूम क्लीन करने के लिए, क्योंकि जैसा आप देख रहे हैं कि सारे घर फैला हुआ है, तो मैंने सोचा क्यों ना धीरे-धीरे करके पहले एक रूम दूसरा रूम किया जाए। तो मैं आ गई हूँ बेडरूम क्लीन करने के लिए। बीच-बीच में थोड़ा-सा बच्चों के साथ भी खेल रही थी। एक तो ना यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, तो सारा दिन भर बच्चों के कभी सॉक्स उतार दिए, फिर उसको पहनाओ, उसको बनाओ, कम से कम दिन में 10-10 तो पेयर सॉक्स के गंदे हो रहे हैं। फिर कभी कुछ खा लिया, अपने ऊपर कुछ पानी पी रहे हैं, तो पानी गिर दिया, तो सारी लेयरिंग उतारनी है, तो वो चेंज करनी है। तो बस सारे घर में कपड़े फैले रहते हैं, दिन में 3-3 4-4 बार हम लोग लॉन्ड्री लगा रहे हैं, तो सारा टाइम ना उसी में ही चला जाता है आजकल। ऊपर से क्या है ना, आपको ये पीछे से थोड़ी-सी आवाज़ भी आ रही होगी, हमारे घर पे चल रहे हैं इलेक्ट्रीशियन का काम, और वो भी थोड़ा-सा पेंडिंग है, और गेस्ट रूम में कर्टन्स लगने हैं, तो कर्टन लग रहे हैं। अभी आज मेरे ख़्याल से हमारा रूम जो है गेस्ट रूम फाइनल हो जाएगा। हम लोग तो ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं इस काम से, ख़त्म होने को नहीं आ रहा है। एक छोटे बच्चे हैं, इनके साथ और मुश्किल है। सिया मेरी जो है बेटी, उसके साथ इतना मुश्किल नहीं है, पर जो कृदय है वो भी 1.5 साल का है, तो उसको भी इतना पता नहीं है कहाँ आना है, कहाँ जाना है, और किस चीज़ को टच करना है, हाथ लगाना भी है, नहीं भी लगाना, कौन-सी चीज़ डेंजरस है। तो सारा दिन वो उसको सँभालने में, उसको उठा के यहाँ लेकर आओ, देखना है कि वो कहीं इधर-उधर ना चला जाए। तो ये काम करवाना बच्चों के साथ बहुत मुश्किल है। फिर जब मेरे हस्बैंड शाम को ऑफ़िस से आते हैं, तो वो पहले ही थक के आते हैं, ऊपर से घर पे सारा इतना शोर है, ड्रिल्स हो रही हैं, तो वो और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो हम तो बस अब यही प्रे कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा काम ख़त्म हो, थोड़ा-सा भी पेंडिंग ना हो, और बस हम लोग रिलैक्स हो जाएँ। बीच में कई बार तो ऐसा हुआ है कि पूरी-पूरी रात भी हमारे घर में काम चला है। डे नाइट शिफ्ट दोनों लगाई हैं, सिर्फ़ इसलिए कि ताकि हमारा काम जल्दी ख़त्म हो जाए। बच्चों के साथ हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। तो हम लोग जिससे भी बात करते थे कॉन्ट्रैक्टर से, तो हम सबसे पहले यही बात करते थे कि हमें
जो है काम जल्दी से जल्दी ख़त्म चाहिए। अगर 10 दिन का काम है आप 5 दिन में कीजिए और आप डे नाइट शिफ्ट लगाइए। तो हमें बहुत अच्छे कॉन्ट्रैक्टर्स मिले हैं जिन्होंने हमारे को बहुत ज़्यादा साथ दिया इस चीज़ में, और हमारा जो कारपेंटर थे और जो टाइल्स लगाने वाले थे उन सब लोगों ने डे नाइट शिफ्ट करी। दिन-रात उन्होंने काम किया है। चलो अब तो ऑलमोस्ट हो ही गया है ख़त्म, बस इसी बात की हमें खुशी है। और वीकेंड्स पे वैसे हम यूजुअली बाहर चले जाते हैं घूमने के लिए, पर आज यहाँ ठंड बहुत हो रही है, बिल्कुल भी धूप भी नहीं आई है बाहर, और मेरी नैनी भी छुट्टी पे है आज, तो इसलिए हम लोगों का प्लान थोड़ा-सा कैंसल है। आज हम लोग घर पे ही रहने वाले हैं, बच्चों के साथ एंजॉय करेंगे। और अब फाइनली हम लोगों का प्लान बन गया है कि थोड़ा-सा मौसम भी ठीक हुआ है, धूप भी आ रही है, तो क्यों ना हम बच्चों को थोड़ा-सा पार्क लेके जाएँ घूमने के लिए। क्योंकि उन लोगों को वीकेंड्स पे हम लोग यूजुअली लेके जाते हैं बाहर, तो आज मेरी बेटी बार-बार कह रही है कि चलो मम्मा कहीं चलते हैं। तो अब हमारा प्लान बन गया है कि क्यों ना थोड़ी देर हम इनको पार्क ले जाएँ, तो बच्चे वहाँ पे एंजॉय कर लेंगे। तब तक मैं थोड़ा-सा रेडी हो रही हूँ और थोड़ा-सा मेकअप कर लेती हूँ क्योंकि शक्ल के 12 बजे हुए हैं इस वक़्त। इतने ज़्यादा क्योस में बच्चों के साथ घर पे सारा दिन कोई ना कोई काम चल रहा है, चाहे इलेक्ट्रीशियंस है, कारपेंटर्स हैं, तो अपने ऊपर ध्यान देने का बिल्कुल भी टाइम ही नहीं लगता है। तो अब मैंने यहाँ थोड़ा-सा मेकअप किया है और मैं हो रही हूँ रेडी। तो अब हम लोग निकल चुके हैं पार्क जाने के लिए। यहाँ पे मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि क्या सबको पता है कि मेरे फेस पे ये क्या हुआ है? तो सबको बता दे, कहीं सबको ये ना लगे कि मैं ऐसा क्यों दिखता हूँ डेंजरस जैसा। तो एक्चुअली क्या है कि अभी 1 डेढ़ महीने पहले ही, लाइक डेढ़ 2 महीने पहले मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था। ये स्कूटर पे थे और पीछे से बाइक वाला आ रहा था, तो उसने उनको हिट किया, तो काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई थी सर पे, और 1-2 जगह स्टिचेस आए, इनके पैर में भी बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी। पर शुक्र है भगवान का कि सब कुछ इवेंचुअली ठीक हो गया। रिकवरी इनकी काफ़ी जल्दी हो गई। ये हमारे कर्म थे शायद, जिसने हमें इस मुश्किल सिचुएशन से बाहर निकाल दिया, और हम डेली बस भगवान का शुक्र करते हैं कि एनफील्ड के अलावा थैंक यू हर हमें बाइक इन को सब एक चीज़ों स्प्लेंडर से कहती है। एकदम से इस मुश्किल सिचुएशन से एकदम बाहर निकालने के लिए, और भगवान ऐसा दिन किसी को ना दिखाए और हमारे साथ कभी ऐसा ना हो। मैं ना ज़्यादा बात भी नहीं करती हूँ उस दिन के बारे में क्योंकि वो बहुत स्कैरी दिन था। सामने देख के चलिए चलाए। फ़िलहाल हम लोग निकल गए हैं पार्क के लिए, बट हमने लगा था रास्ते में डिसाइड किया कि थोड़ा-सा पहले ऑफ़िस जाएँगे, और क्योंकि चश्मा दीपक को लगाने वहाँ लगा था, कोई थोड़ा-सा निशान ना काम दिखे। है बहुत पर ज़रूरी, आलसी बन तो वो इतना है ना पहले तुमको, निपटाएँगे और फिर हम उसके बाद कहाँ से जाएँगे निकालोगे यहाँ से पार्क। ब्लॉगर ब्लॉगर तो बस सीख ऑफ़िस लिया। का काम ख़त्म करके हम आ गए हैं पार्क में, जहाँ बच्चे खेल रहे हैं। धूप भी है थोड़ी, बहुत ज़्यादा नहीं है पर ठंड है। आपने सीख लिया, मैं देखा। सीख लिया। दोबारा जाके करके दिखाओ पापा को। और देखो किदू कहाँ से जा रहा है। हाँ बेटा, वो देखो बॉल आई, किक करो। हाँ। उधर को नहीं, उधर को भैया की है उधर सीयू। वो देखो किदू भी भाग जाओ, दो भैया को बॉल, रन करके जाओ। किदू माँ भैया को दो।
तो यहाँ पे दीपक नहीं जैसे ही लगता उनको डर। स्लाइड करवा रहे थे देखो किदू तो भी उसके आया, बाद खुद स्लाइड खुद से आया किदू। उतरा चलो मेरा बेटा और वो वहाँ गिर गया एकदम से, उसका सर नीचे लग गया। तो हम लोग बहुत ज़्यादा एकदम डर गए, वो बहुत ज़्यादा रो रहा था, बहुत बहुत तेज़ से रो रहा था। तो हम लोगों ने उसको बस जैसे-जैसे थोड़ा-सा चुप कराया और चेक किया कि कहीं उसे ज़्यादा तो नहीं लगी है। सर पे एकदम से थोड़ा लग जाता है तो बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो हम लोग बहुत डर गए। सिया भी बहुत ज़्यादा डर गई, उसको लग रहा था कि पता नहीं क्या हो गया है किदू को। तो हम लोग बस वहाँ से उसके बाद एकदम से निकल गए और जाकर हमने सबसे पहले ऋतु को दिया मैंने दूध थोड़ा सा गरम हल्दी डाल के, और फिर मैंने उसको बस सुला दिया। तो हमने बस मैं मुझे उसके बाद टाइम ही नहीं लगा व्लॉगिंग करने का। हमने भी सुबह से कुछ खाया नहीं था, बहुत ज़्यादा डर गए थे। तो बस फिर मैं और मेरे हस्बैंड आराम से बैठे और हमने पहले थोड़ी देर बैठ के आराम से चाय पी और थोड़ा रिलैक्स किया कि चलो जो हुआ सो हुआ। फिर वो भी ठीक है और वो आराम से सो रहा है, तो हमारे चैन में चैन आए। चलो तब तक मैं अब यहाँ का जो ब्लॉग है यहीं एंड करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय and good night, and don't forget to like and subscribe. Thank you so much.